हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन एक बार फिर आपके साथ लगातार 7 दिन की छुट्टियों के बाद आप सभी दिवाली का पर्व खुशी से मना के आ रहे होंगे। तो आइए पढ़ाई को दोबारा स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं, अर्थात 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद प्रमुख योजनाएं। तो आइए रिवाइज करेंगे और चीज़ों को समझने का और याद करने का एक प्रयास किया जाएगा। तो आइए, पहली आती है नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना का शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को किया गया था। 10 जुलाई 2014 को नमामि गंगे योजना का शुभारंभ किया गया था। किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? जल संसाधन मंत्रालय द्वारा नमामि गंगे योजना का शुभारंभ किया गया था। अब आता है इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था गंगा नदी का संरक्षण और उसकी शुद्धता। गंगा नदी का संरक्षण और उसकी शुद्धता इसका उद्देश्य था। तो देखो, पहली बार अपन ने क्या क्या पढ़ी? नमामि गंगे योजना की शुरुआत 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा की गई थी। पहली लाइन, नमामि गंगे योजना की शुरुआत 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा की गई थी। फिर अपन ने दूसरा पॉइंट पढ़ा, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य लिखिए, गंगा नदी का संरक्षण एवं शुद्धि हेतु यह योजना को लागू किया गया था। पहला पॉइंट यहाँ से क्लियर हो चुका है? जल्दी बताइए, पहला पॉइंट यहाँ से पूरा क्लियर हो चुका है, याद हो चुका है आपको? आइए नंबर दूसरा पॉइंट, प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है। आप अभी का कोई सा भी एग्जाम देंगे जनवरी या फरवरी तक के लिए। क्यों? क्योंकि अभी लास्ट 2 महीने पहले गया था, 28 अगस्त 2024 को इस योजना को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। किसको हो चुके हैं? 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। कुछ कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को। किस मंत्रालय द्वारा की गई थी? वित्त मंत्रालय द्वारा इसकी शुभारंभ किया गया था। और वही उद्देश्य, सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता अनिवार्य कर दिया गया है। सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता अनिवार्य कर दिया गया है। तो अपन ने 2 बार पढ़ी, कौन कौन सी? नमामि गंगा योजना 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा, उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा, सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता। दोनों पॉइंट यहाँ से क्लियर हो चुके हैं, दोनों पॉइंट याद हो चुके हैं। आइए अब पढ़ेंगे अपन नंबर 3 बात, मेक इन इंडिया। यह सारी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ध्यान रखना 2024 में इन सभी योजनाओं को कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? 10 वर्ष इनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है। तो यहाँ से सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आइए, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को। और उद्देश्य क्या था? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था, मेक इन इंडिया का। ध्यान रखना, मेक इन इंडिया का। आगे बढ़ते हैं। आइए, सांसद आदर्श ग्राम योजना। 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर सांसद आदर्श ग्राम योजना को प्रारंभ किया गया। अभी एसएससी ने करंट में सवाल पूछा था, 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर किस योजना को लागू किया गया था? एसएससी ऐसे सवाल भी पूछ रहा है, ध्यान रखना। 11 अक्टूबर 2014 को जय नारायण प्रकाश के जन्म दिवस पर किस योजना को लागू किया गया था? तो आप बताएंगे सांसद आदर्श ग्राम योजना को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। यह इसकी उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। आइए, मिशन इंद्रधनुष अभियान 25 सितंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य क्या है? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। किसका? मिशन इंद्रधनुष अभियान से। मिशन इंद्रधनुष अभियान से सवाल ऐसे पूछेगा आपसे, मिशन इंद्रधनुष अभियान किस मंत्रालय की योजना है? तो आप बताएंगे किसकी है? स्वास्थ्य मंत्रालय की। कब लागू किया गया था? 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2024 को इसको 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और उद्देश्य इसका क्या था? सन 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका उद्देश्य था।
हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। देश में चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना था। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसका ध्यान रखना 101%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को शुभारंभ किया गया। योजना का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कौन सा मंत्रालय द्वारा किया गया था? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कब किया गया था? 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना व लिंगानुपात को बढ़ावा देना। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। आइए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को इसका शुभारंभ किया गया। सूक्ष्म उद्योगों के क्षेत्र में विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार शिशु उपलब्ध करवाना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसका आप शुभारंभ वर्ष याद रखेंगे 8 अप्रैल 2015। अब आया ये उजाला योजना। अब क्या है? उजाला योजना। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आप पूछेंगे कैसे? देखो, एक इसी का सिमिलर नाम है उज्ज्वला योजना। इसका नाम क्या है? उजाला। क्या है? उजाला। उसका नाम क्या है? उज्ज्वला। तो उन दोनों में आप अंतर रखना। तो आइए, उजाला योजना के शुभारंभ 1 मई 2015 को किया गया था। उजाला की सबसे पहले तो आप वो क्या याद रखेंगे? फुल फॉर्म याद रखेंगे, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। किस योजना के अंतर्गत है ये? उजाला योजना के अंतर्गत है। ठीक है, और फिर अब लास्ट आता हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 9 मई 2015 को इसका शुभारंभ कलकत्ता से किया गया था। ठीक है, तो यह आज हमारे 10 क्लियर कर चुके हैं अपन। इनको आप अच्छी तरह रिवाइज करें, याद करें। रोज क्या आपको 10 ही पढ़ाए जाएंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक करिए, शेयर इसको अधिक से अधिक करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक शेयर करें। पढ़ते रहिए और लोगों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।